हेलो दोस्तों, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ भूचाल टेस्ट सीरीज का जो अपने पास आज 7 नंबर का टेस्ट हो चुका है, जिसमें आपने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है और आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और आप हर एक टेस्ट का क्या करो, एनालिसिस करो कि सर कहाँ गलती हो गई है, किस वजह के कारण ये गलती हुई है। इन चीज़ों को अपने दोबारा नेक्स्ट टेस्ट में ना दोहराएं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अब देखो, सिलेक्शन वाले कोई 5-7 क्वेश्चन होते हैं और वो अपने को ध्यान होना चाहिए कि कहाँ कमियां हो रही है, क्योंकि कई बार अपना हो सकता है पढ़ा हुआ हो वो गलत हो जाता है। और सपोज दैट यदि आप ये टेस्ट देखकर जाकर निराश हो जाते हैं कि सर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको एज ए प्रैक्टिस मिल रहा है कि मेन एग्जाम में गलतियां ना हो पाए। ओके, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जहां गलतियां हो रही हैं उनको इम्प्रूवमेंट करें। इन्हीं सब के साथ में आज आपको वापस देखो जो टेस्ट हुआ है इसका अपने क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। एग्रीकल्चर के बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट यहाँ के टीम तैयार कर रही है और एज आपको कभी लगेगा नहीं कि आप क्या पता मेन एग्जाम में ही इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, ठीक है ना। चलो बने रहें। अब बात करते हैं अपने पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास कौन सा है कि निम्नलिखित में से मीठी मक्का की एक किस्म है। पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। कोई डेट मान लो ये आपने क्वेश्चन ना आ रहा हो, यदि आपको नहीं आ रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको अटेंड ही नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ओके। यदि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि मान लो सपोज दैट आपको लग रहा है कि सर नवजोत और माधुरी तो ये स्वीटेस्ट वेराइटी नहीं है, तो अपने पास इन दोनों में से फिर आपको क्या लेना होगा, रिस्क लेना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, रिस्क लेना होगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 2 नंबर पर रिस्क ले लिया तो ये गलत हो गया, चलो उसका गलत हो गया वो एक अलग बात है, रिस्क लेना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, PEHM2। तो ये अपने पास आपको कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं, तो यहां से आपको ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ क्या करो, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप बने रहें। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन किया जाएगा, बाकी आप इसके आंसर देखते रहें कि बाय मिस्टेक ना हो गया हो। तो चारा जई, अब देखो जई है वो चारा के लिए होती है, बरसीम, रिजका और जई होती है। तो चारा जई के लिए उपयुक्त बीज दर है, पहले तो यूनिट देखना होगा आपको, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। ओके, अब 70 से 80 लेते हैं, 90 से 100 लेते हैं, तो इसमें अपने पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 से 100 किलोग्राम हो जाएगा। हो सकता है कई बार आपको एग्जामिनर क्या दे दें, ऐसे दे दें 80 दिया जाए, अलग अलग 100 दिया जाए, 120 दिया जाए, 140 दिया जाए, तो फिर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। ओके, चलो इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो यहाँ पर अपने पास निम्नलिखित में से तांबा का कौन सा रूप पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास क्या रहता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, यानी कि यहां पर अपने पास क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है कि Cu2O लिया जाए, ऐसे नहीं होता है। अपने पास क्या होता है, Cu+Cu+2। ओके, क्यूप्रस क्यूप्रिक इस प्रकार अपने पास दोनों राइट होते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको आयरन में भी तो दिया जाता है Fe+2 और Fe+3, मैग्नेस और मैग्निक, मैग्नेस और मैग्निक, सॉरी मैग्नीज में दिया जाता है, आयरन में भी तो दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। भारत में हरित क्रांति का कारण था बेहतर फसल प्रबंधन, सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक प्रयोग या गेहूं और चावल के बोनी किस्मों का विकास। तो उस टाइम अपने पास देखो 1966-67 का था, तो ज्यादातर इफेक्ट किस पर था, गेहूं और चावल की बोनी किस्मों के विकास पर ही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट कि गवार बीज में गम या गोंद प्रतिशत कितना होता है। तो अपने पास कितना होता है, लगभग 30-31% होता है। ओके, तो 25 से 20 से 25 नहीं होगा, 28 से 30 या 35 से 40,
तो औसतन कितना होता है, लगभग 33% होता है। तो यानी कि माना जाएगा क्या, 2 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 से 30% हो जाएगा। ये तो होने वाला नहीं है। अब दोनों में रिस्क लिया था, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 35 से 40 कर दिए, तो 40 तक नहीं होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब अपने पास देखो, किस खरपतवार प्रजाति को कैनेरी ग्रास के रूप में जाना जाता है। कैनेरी ग्रास यानी कि फेलेरिस माइनर, या इसको क्या कहते हैं, फेलेरिस माइनर। ठीक है, गेहूंसा का नाम है, गेहूंसा हो गया, मंडूसी हो गया, ठीक है ना, गेहूं का मामा हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, ये सब होता है। तो यहाँ पर गेहूंसा का नाम क्या होता है, फेलेरिस माइनर होता है। ओके, इसका टेस्ट वेट की यदि बात करें तो 2 ग्राम होता है। सोरगम हेलपेंस बरू ग्रास हो गया। ओके, तो यहाँ नहीं है, यूफोर्बिया हिल्टिया ये छोटी दूधी हो गया, एविना फतुआ ये क्या हो गया, जंगली जई। और ध्यान रखना, इसमें तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है, तीनों प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है। चलो अब यहाँ देखो, यह एक महत्वपूर्ण हरी खाद वाली फसल जिसमें गांठें यानी नोड्यूल्स तने और स्टेम दोनों के ऊपर होते हैं। तो ऐसे कौन सी हरी खाद रहती है जिसमें दोनों पर होती है, तो सनई नहीं होगा, डेंचा हो सकता है, या नाम लिख कर दिया जाए, सेसबेनिया रोस्ट्राटा या एंगुइकुलेटा दिया जाता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। दोस्तों कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स को ही आ रहे हैं। बस अपने को क्या करना है, धैर्य रखना है कि जो अपने कई बार जो 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, या कोई इक्वेशन वाले होते हैं, या कोई समीकरण का दिया जाता है, सॉल्यूशन का दिया जाता है, तो उसको ध्यान पूर्वक करना होगा, वो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देकर जाएंगे। अब अपने पास बात करते हैं नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन। यहां दिया ड्रिप यानी ड्रिप में फर्टिगेशन पद्धति। फर्टिगेशन का अर्थ होता है कि फर्टिलाइजर को सिंचाई के साथ देना, है ना। तो उसमें ज्यादातर कौन सी विधि अपनाई जाती है, ड्रिप इरिगेशन। सिंचाई के पानी में पोषक तत्वों की सांद्रता लगभग रखी जाती है, कितने पीपीएम रखी जाती है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। 100 पीपीएम, 50 पीपीएम, 400 पीपीएम, और यहां पर दिया अपने पास क्या हो गया, अपने पास 500 पीपीएम। तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया 100 पीपीएम, ठीक है ना। यानी कि लगभग मानकर चलो 0.01% का कंसंट्रेशन रखा जाता है। यदि आप कहोगे सर 1% का रखा जाता है, तो 1% को कन्वर्ट करते हैं पीपीएम में, तो 1000 पीपीएम बन जाएगा, 10,000 पीपीएम बन जाएगा। ओके, यानी कि देखो परसेंटेज दिया है, मान लो सपोज दैट ये अपने पास 0.01% दिया है, इसको कन्वर्ट करोगे पीपीएम में, तो यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, ए से करोगे तो यहाँ 100 लगा दूंगी, ए से करोगे तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, तो पीपीएम में आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा, 1 नंबर माना जाता है, ये कंसंट्रेशन रखा जाता है। चलो नेक्स्ट अपने पास बात करी, सर ब्रेसिका जुनसिया किसका हिंदी नाम है। ब्रेसिका जुनसिया किसको कहते हैं, इंडियन मस्टर्ड को कहते हैं। किसको कहते हैं, इंडियन मस्टर्ड को कहते हैं, इंडियन मस्टर्ड, भारतीय सरसों। ठीक है, जिसको और क्या क्या कह सकते हैं, और अपने इसको नाम में राया, लाहा, ठीक है ना, राया, राई या लाहा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो राया या लाहा कह सकते हैं, तो इसमें अपने पास 1 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको तोरिया कहोगे नहीं, तोरिया को क्या कहते हैं, टर्निप, ठीक है ना। क्या लिखा मिलता है, टर्निप लिखा मिलता है। ब्लैक सरसों, येलो सरसों ये नहीं होगा इनका। ब्रेसिका ओलेरेशिया काली सरसों दिया जाता है, ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी पीली सरसों लिखा मिलता है, ये होता है इनका। तो राया या लाहा किसको कहते हैं, ब्रेसिका जुनसिया इंडियन मस्टर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट देखो अपने पास, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस बनाया जाता है, कि हर साल कब बनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को नहीं, 5 दिसंबर को, हाँ 5 दिसंबर को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड डे से रिलेटेड है। अब अपने पास बात करें, सोयाबीन की उत्पत्ति किस देश से हुई है, तो सोयाबीन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट रहता है।
दक्षिणी अमेरिका करें, रूस करें, चीन करें, भारत करें, तो ये है चीन। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें। ओके, रबी फसलों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट को इसका कंसंट्रेशन ध्यान होता है। रबी फसलों में पाले के नियंत्रण हेतु प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर, यानी आपको दिया कि 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी के छिड़काव हेतु गंधक के तेजाब, क्या दिया कि H2SO4 गंधक का तेजाब होता है, उसकी कितनी मात्रा आवश्यक है। तो आपको दोस्तों सभी को ध्यान होता है कि H2SO4 गंधक का छिड़काव लेते हैं 0.1% का घोल काम में लेते हैं, इतना ही ध्यान है। अब इसमें आपको पूछा है कि कितना ml काम में लेंगे, तो 0.1% को ऐसे देखो, 0.1% परसेंटेज का अर्थ क्या हुआ कि कोई चीज है वो 100 में है, कि 100 में वो कितना हिस्सा है, 100 का दिया। ओके, अब यहां पर अपने पास क्या दिया, यहां अपने पास इसको हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे, तो यहां पर अपने पास आप 10 और लगा दिया। ओके, और बात हो रही है अभी तक ये लीटर में है, अपने को किस में चाहिए, ml में चाहिए। तो आपको पता होगा कि 1 लीटर में कितनी ml होती हैं, आपके अनुसार 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं। तो आप कैलकुलेशन करोगे, तो यहाँ इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो यहाँ पर अपने पास ये तीनों क्या हो गए, इस प्रकार कट गए। आंसर क्या आ गया आपके पास, आ गया कि 1 ml प्रति लीटर, 1 ml प्रति लीटर। ये 1 लीटर यानी 1 लीटर में 1 ml मात्रा है, वो 0.1% है। ओके, अब आपसे पूछा कि सर 1000 लीटर में है, तो 1000 लीटर में क्या करोगे, 1 ml का करोगे तो 1000 ml हो जाएगा। तो ये अपने पास राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। आगे से मान लो सपोज दैट आज यहां आपका गलत है, आगे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप इस बात का ध्यान रखो, हो सकता है चैनल पर नए स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं इन सॉल्यूशन को, तो आप चाहे किसी भी संस्थान से पढ़ रहे हो, सभी संस्थान अच्छे हैं। ठीक है, तो कहने को यूं होता है कि पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन सिर्फ एग्री हब से। तो आप यहाँ मानकर चलना कि यदि आप एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको इन प्रकार के कंसेप्ट को क्लियर करके ही एग्जाम में जाना पड़ेगा। अन्यथा जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है, या सभी स्टूडेंट को ये 0.1% आ रहे हैं और आप वहां मिस्टेक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से वंचित हो रहे हो। ओके, चलो अब बात दिया अपने पास राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहाँ स्थित है। ठीक है ना, ये संस्थान वैसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनको समर्पित है, और ये कहाँ है, जयपुर में स्थित है। और इसका स्थापना वर्ष भी पूछा जाता है, तो 8 अगस्त 1988, 8 अगस्त 1988। सर इसको कैसे याद करें, इसको ऐसे याद कर दो, 8/8/88। ओके, तो ये इससे याद हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर। ओके, चलो बात करते हैं सर, धान की खेरा बीमारी का मुख्य कारण बना है कॉपर की कमी, जिंक की कमी, नत्रजन की। तो यहाँ पर जिंक की कमी के कारण होता है। और किन्होंने खोजा था, वाई.एल. नेनी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था। वाई.एल. नेनी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था कहाँ, 1966 में पंतनगर। कहाँ खोजा था, पंतनगर। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा। चलो बात करें नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा नहीं है, C4 पौधा नहीं है। तो आपके पास हो सकता है, क्या पता आपको ध्यान हो इनमें से, मक्का आपको सर C4 है ये तो। ओके, साइप्रस दिया और चौलाई दिया। चौलाई लगभग स्टूडेंट को ध्यान होता है कि सर C4 प्लांट है। अब 2 में रिस्क लेना था, तो जो का बच्चों क्या होता है, जो होता है C3 प्लांट। तो यहाँ नहीं का पूछा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। और वैसे ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ ऑल वीड होते हैं ना, ज्यादातर खरपतवार होते हैं, वो क्या होते हैं, C4 प्लांट होंगे। इस बात का ध्यान रखोगे। ओके, चलो अब अपने पास दिया सर, हवा की गति मापने का इक्विपमेंट है हाइड्रोमीटर, रेन गेज, टेंशियोमीटर और एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हो गया हवा की गति या वायु की गति, टेंशियोमीटर या इसको क्या कहते हैं, ईरोमीटर। ठीक है, ये अपने पास मृदा में नमी का तनाव ज्ञात किया जाता है, 1 बार से कम पर काम करता है। रेन गेज वर्षा मापने में, हाइड्रोमीटर पानी का अपेक्षित घनत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कपास के बीज से रेशा अलग करने की क्रिया, कपास का बीज है और बीज से रेशा अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? गिनिंग। क्या कहलाती है? गिनिंग या ओटाई। तो यहाँ पर देखो टिपिंग, टूपिंग नहीं है, टूपिंग भेड़ से होता है, समागम मैटिंग की क्रिया होती है, टिपिंग चाय में है। यहाँ पर टूपिंग दिया जाता है तो भेड़ का होता है, कौन सा? समागम का, यानी कि मेटिंग प्रोसेस रहता है। ओके, बात करें गिनिंग तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निपिंग होता है चना से, निपिंग संबंधित है चना से। ओके, चलो अब अपने पास दिया सर आधार बीज किसके द्वारा पैदा होता है? आधार बीज किसके द्वारा होता है? तो पहले सर्वप्रथम अपने पास क्या होता है? न्यूक्लियस सीड होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक बीज होता है। दूसरा उसके बाद में क्या होता है? ब्रीडर सीड। क्या होता है? ब्रीडर सीड होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास 3 नंबर क्या आता है? फाउंडेशन, आधार बीज आता है, फाउंडेशन। तो अपने पास आधार बीज किससे उत्पन्न हो रहा है? ब्रीडर सीड से। ब्रीडर को क्या कहते हैं? प्रजनक। क्या कहते हैं? प्रजनक। न्यूक्लियस को कह दिया, ठीक है, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? मूल केंद्रक या नाभिक बीज हो गया। तो मूल केंद्रक बीज ये नहीं होगा, प्रमाणित बीज नहीं होगा। प्रमाणित बीज किससे उत्पन्न होता है? फाउंडेशन से। नहीं होगा। नाभिकीय बीज करें, नहीं होगा। अपने पास प्रजनक बीज करें, यानी आधार बीज किसके द्वारा हो रहे हैं? 4 नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक भूपृष्ठकरण, सेकेंडरी भूपृष्ठकरण का यंत्र नहीं है। जितने भी हेरो हैं, जितने भी हेरो हैं वो क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। जितने भी हेरो हैं सेकेंडरी हो गए। जितने भी प्राइमरी लग जाता है, प्लाऊ, PLOUGH, प्लाऊ यानी कि हल, जो भी हल होगा वो आपका प्राइमरी होगा। वो क्या होगा? प्राइमरी होगा। चलो सर यहां देखते हैं तो क्या हो गया? हेरो लग गया, नहीं होगा। स्पाइक टूथ हेरो द्वितीयक है, आपको पूछा द्वितीयक नहीं है तो यहाँ पर डिशक प्लाऊ, डिशक प्लाऊ यानी हल, तो ये इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। सर बकर, बकर सेकेंडरी में आएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कितने प्रतिशत वर्षा से होता है? तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों कितना होता है? 20, 30, 40 या 70 से 80% ज्यादातर इसी से ही होता है। ओके, नेक्स्ट अपने पास दिया किन्नों मूलतः होती हैं, किन्नों किस्मी होता है, यानी किन्नों क्रॉस करवाया गया था पर किन्नों मूलतः क्या होता है? किन्नों होते हैं संतरा। ठीक है ना, संतरा को क्या कहते हैं सर? मैंड्रिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंड्रिन कहते हैं। किन्नों किसका क्रॉस है सर? किंग इंटोमे विलो लीफ, किंग इंटोमे विलो लीफ किसका क्रॉस है? किंग इंटोमे विलो लीफ। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम कहां लाया गया था? पंजाब में लाया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। HB फ्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने विकसित किया था। कब? 1937। भारत में लाया गया 1959 में। नेक्स्ट अपने पास दिया सर बंची टॉप ऑफ बनाना, केले का गुच्छित झुंड बीमारी निम्न में से किस देश से भारत में लाई गई थी? अमेरिका से, श्रीलंका से, फ्रांस से या हॉलैंड से? तो ये दोस्तों लाई गई थी श्रीलंका से। कहां से लाई गई थी? श्रीलंका से लाई गई थी। नेक्स्ट अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि मटर की परण रहित, यानी परण रहित लीफ नहीं होगी उस पर कौन सा होता है? बोनविला या T163 या L116 या अपर्णा, अपर्णा होता है। क्या क्या हो जाएगा? अपर्णा हो जाएगा। बोनविले, बोनविले होते हैं डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हेतु वेरी उपयुक्त रहती है। अब अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लहसुन की किस्म है? तो एग्री फाउंड डायरेक्ट रेड, ये डायरेक्ट रेड किसका हो गया सर? प्याज का हो गया। हाँ ये तो आ रहा था। एग्री फाउंड रेड ये भी प्याज का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइट है वो अपने पास किसका है? लहसुन का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं। यदि आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप रिस्क मत लेना। यदि दो ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको रिस्क लेना होगा। नेक्स्ट दिया त्रिफला बनाने के लिए कौन सा फल काम में लिया जाता है? त्रिफला यानी 3 फलों का समूह होता है जिसमें आंवला, हार्ड और बर्ड। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। अमरूद, आम, बेर ये हो गया। ओके,
और सर किस क्या बनाया जाता है? आंवला से च्यवनप्राश भी बनाया जाता है, ठीक है, अचार भी होता है। चलो, खरबूजे की कौन सी किस्म W29 हरा मधु के संकरण से निकाली गई है? तो पूछा रसदार, अर्का राजहंस दिया, यहाँ पंजाब रसीला, दुर्गापुरा मधु। तो ये अपने पास क्या रहता है? रसराज होता है, दार नहीं होता है, रसराज होता है। एक यहाँ आपके पास शायद ऑप्शन में था पंजाब हाइब्रिड। ओके, तो दोस्तों इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गापुरा मधु नहीं है, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? पंजाब रसीला। ओके, इंडियन कल्टीवार इंटू में फुट, ये भी इसका क्रॉस लिखा मिल सकता है। चलो, आंवले की, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना था, कहीं आप सोचोगे सर ये तो क्वेश्चन आपने गलत मान लिया। तो आंवले की उत्तक क्षय प्रतिरोधी पूछा है। उत्तक क्षय यानी कि ब्लड नेक्रोसिस है, उसके प्रति यदि संवेदनशील दिया जाता, संवेदनशील ससेप्टिबल दिया जाता, तो आपके पास क्या हो जाता? फ्रांसिस या हाथीजूल 2 नंबर हो जाता, पर अब ये नहीं है। आपसे क्या पूछा है? रेजिस्टेंट वेराइटी पूछा है, 3 नंबर हो जाएगा इसका। चकेया, चकेया क्या है? रेजिस्टेंट वेराइटी है, बात को ध्यान रखना होगा। ओके, नेक्स्ट आप कहोगे सर यहाँ देखो, अंगूर के प्रवर्धन की सर्व उपयुक्त विधि है। प्रवर्धन, अंगूर का ज्यादातर प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? हार्डवुड कटिंग। सर हाँ, कटिंग के द्वारा होता है। तो कोई एयर लेयरिंग वायु दाब नहीं है, कोई भूमि दाब नहीं है, कलिकाएं नहीं है। यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? कलम द्वारा। सर सिंपल क्वेश्चन था क्या? हाँ, यहाँ पर अपने पास दिया ग्रीष्मकालीन भिंडी की उपयुक्त बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो ग्रीष्मकालीन यानी कि खरीफ सीजन का है। अब देखो दो है, एक तो ये दिया जाता है और एक अपने पास दिया जाता है खरीफ सीजन का। खरीफ में क्या होता है? यहाँ आपको लिखा मिल जाएगा वर्षाकालीन। तो भिंडी उगाने का सही टाइम क्या होता है? वर्षाकालीन होता है। तो सही टाइम पर उगाते हैं तो बीज दर उपयुक्त रखती है कितनी? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और बात करें यदि इससे आगे करेंगे तो ग्रीष्मकालीन में क्या हो जाएगा? 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बस इन क्वेश्चनों में गलती नहीं होनी चाहिए। तो सर 10 से 12 नहीं, 5 से 8 नहीं, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर हो गया। ओके, चलो बात करें नेक्स्ट। राजस्थान में खजूर की तुड़ाई, चाहे राजस्थान दिया जाए चाहे भारत दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर खजूर की तुड़ाई होते हैं किस अवस्था पर? डोका अवस्था पर। डोका को क्या कहते हैं? खलल, ठीक है। तो यहाँ पर डोका खलल, राइट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। सर इनका और अन्य नाम क्या होता है? गंडोरा या कीमरी, रुतब, डेंग या रुतब, पिंड या तमर, ठीक है ना, ऐसे होते हैं। तो इसमें अपने पास 1 नंबर हो गया राइट आंसर। सर डोका लिखा होता तो हमारा सही हो जाता है ना। अब अपने पास दिया यहाँ पर अमरूद की मृग बहार फसल में जुलाई अगस्त में फूल आकर नवंबर से जनवरी तक फलन होता है। फरवरी में फूल आकर जून से सितंबर तक फलन होता है। अक्टूबर में फूल आकर फरवरी से अप्रैल तक फलन होता है। जून जुलाई में फूल आकर नवंबर से जनवरी। देखो यहाँ पर अपने पास आपको आइडिया होगा, अम्बे बार, अम्बे क्या दिया? अम्बे दे दिया 1 नंबर। 2 नंबर अपने पास क्या होता है? मृग, मृग बार। और 3 नंबर क्या होता है? हस्त बार। तो अम्बे बार फरवरी मार्च में कहीं ना कहीं होता है, फरवरी मार्च। फ्लावरिंग क्या होता है? फरवरी मार्च होता है। यहाँ फ्लावरिंग क्या होता है? जून जुलाई होता है, ठीक है। जून जुलाई वाला लगभग कितना? नवंबर से दिसंबर तक काम हो जाता है, नवंबर से दिसंबर तक। तो यहाँ पर फरवरी मार्च में ये भी नहीं हुआ। फरवरी में फूल आकर जून से सितंबर तक नहीं, फरवरी में फूल आएंगे तो जून से सितंबर, तो ये तो अंबे का नहीं हो जाएगा। अक्टूबर में नहीं, जून जुलाई में फूल आकर पुष्पन होकर नवंबर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पपीते के खेत में कितने प्रतिशत पौधे नर पौधे होने चाहिए? तो अपने पास कितनी? 10%। 10% नर प्लांट होने चाहिए। खजूर में दिया जाए तो भी 10% नर प्लांट होने चाहिए। अब आपके क्वेश्चन दिया कि वृक्षों एवं घासों को एक साथ उगाने की पद्धति है, ठीक है ना। तो घास को क्या कहते हैं? पास्टरल। तो यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री दिया, ये तो क्या हो गया? फसल का दे दिया, प्लस आपके पास
वनों का दिया है तो सिल्वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर वन वाला हो जाता है, यहाँ सिल्वी कल्चर में वनों का हो जाता है सिल्वी पास्टरल, ये अपने पास होगा वृक्षों और घासों में, क्या हो जाएगा 3 नंबर। फार्म फॉरेस्ट्री नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर हो जाएगा। नींबू वर्गीय फल वृक्षों में सिट्रस कैंकर रोग का कारक होता है, सिट्रस कैंकर दिया है, तो कैंकर किससे फैलता है, लीफ माइनर से, सिट्रस साइला से, सिट्रस एफिड से, सिट्रस फ्लाई से, तो फ्लाई से तो होगा नहीं। यहाँ पर लीफ माइनर किससे होता है, सिट्रस कैंकर क्या हो गया लीफ माइनर से, ठीक है ना, ध्यान रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक अपने पास क्या होता है, सीजीटी बटा में एलएस से, ऐसे होता है। तो कैंकर रोग लीफ माइनर से, ग्रीनिंग रोग होता है साइला से, साइला से कौन सा हो जाएगा ग्रीनिंग, और यदि दिया जाए ट्रिस्टेजा रोग तो एफिड से, एफिड से कौन सा हो जाता है ट्रिस्टेजा। तो आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें राइट आंसर क्या हो गया 1 नंबर। और इनके नाम भी याद करने होंगे यदि थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मधुमेह रोग से पीड़ित रोगियों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजन होते हैं। तो मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित होते हैं उनके लिए सफेद व्हाइट ब्रिंजल को रिकमेंडेशन किया जाता है, तो 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कौन सा दिया है कि गाजर की एशियाई किस्मों में कौन सा पिगमेंट अधिक पाया जाता है, एशियन और यूरोपियन दो होती है ना, तो एशियन में ध्यान रखोगे एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, वो ज्यादा मात्रा में होता है, तो अपने पास 1 नंबर हो गया, क्वेरेस्टीन लाइकोपिन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जेली में कुल टीएसएस की मात्रा होती है, कितनी मात्रा लिया जाएगा 60 65 68, तो जेली में कितना 65 डिग्री, जेम में ये जेम में हो गया 68, ठीक है ना, ओके। अब अपने पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे नाम भी तो दिए जा सकते हैं, लौकी या बोटल गार्ड में का वानस्पतिक नाम क्या है, कुकुरबिटा मोर्चाटा किसका है, कद्दू का, कद्दू का, सिट्रुलस लेंटस, ठीक है, लेजिनेरिया सिसेरेरिया, लूफा एक्यूटेंगुला, तो यहाँ पर 3 नंबर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये अपने पास किसका हो गया वाटरमेलन का, वाटरमेलन तरबूज का, ओके। लूफा एक्यूटेंगुला ये अपने पास क्या हो जाएगा तोरई में, ठीक है ना, ओके। सर चिकनी है खुरदरी है ना, तो सिलेंड्रिका खुरदरी हो जाएगा और ये चिकनी का हो जाएगा। अब ठंडी जलवायु का फल है नाशपाती, आम, काजू, चीकू, तो यहाँ पर अपने पास नाशपाती है वो ठंडी जलवायु का शीतोष्ण का है, आम उष्ण का, काजू उष्ण का हो जाएगा, और अपने पास चीकू ये भी अपने पास उष्ण का हो जाएगा। वर्षा ऋतु में नर्सरी में क्यारियों की ऊंचाई धरातल से रखी जाती है, धरातल से कुछ उठी हुई होनी चाहिए, हाँ सर ये तो हमारे को ध्यान था, 10 से 15 इतना ही देखा क्या, इतना देख लिया तो गलत हो जाएगा, मीटर थोड़ी रखा जाता है, गलत हो गया। 20 से 25 सेंटीमीटर नहीं रखा जाता है, 5 से 10 मीटर नहीं रखा जाता है, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है, 10 से 15 सेंटीमीटर रखा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो गया 4 नंबर। सर हमने तो 1 नंबर कर दिया ना, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात, तो यहां पर क्या हो गया ये 2 नंबर हो गया, स्थापना 1965, ठीक है, ओके। भारतीय पशुधन गणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, यानी कि जैसे जनगणना 10 वर्ष के अंतराल से की जाती है, उसी प्रकार पशु गणना भी की जाती है, तो वो कितने वर्ष के अंतराल पर, 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है, ओके। किसी ने 5 देखा माह कर दिया तो गलत हो गया, ये अपने पास क्या है चारों ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, संपूर्ण देश में किसकी गणना में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ज्यादातर संख्या किसकी है, भेड़ की, बकरी की, तो यहां पर बकरी है, ओके। चलो बात करें नेक्स्ट, सर मिनिएचर है एक, मिनिएचर है एक क्या है, कम ऊंचाई और छोटे आकार की गाय, कम ऊंचाई छोटे आकार की भैंस, यहाँ पर बकरी और यहाँ पर सुअर, तो ये अपने पास राइट आंसर क्या हो गया 1 नंबर। मिनिएचर क्या होती है, जो केरल में होती है, कम हाइट की होती है, उनको क्या, उन गायों को मिनिएचर कहते हैं, मिनिएचर या वेचूर, ओके।
तो आपको थोड़ा सा इसे कंपटीशन के हिसाब से देखना होगा। निम्नलिखित में से गाय की संकर नस्ल नहीं है। करण स्विस, कर्ण फ्रिज, ये तो संकर नस्ल हैं। कहां से विकसित की दी थी? NDRI, करनाल हरियाणा से विकसित की गई है। जर्सिंद, तो यहाँ पर रेड डेन नहीं है, ये रेड डेन कहाँ की है? डेनमार्क की है। ठीक है, ये अपने पास संकर नस्ल नहीं है, इतना ध्यान रखना होगा। ओके, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश। तो अंगोरा अंगोरा ऊन प्राप्त होती है खरगोश से। और यदि यहाँ क्वेश्चन मिलता है अंगोल नस्ल है, एक अपने पास क्या मिलता है? अंगोल नस्ल है, किसकी है? गाय की। किसकी है? गाय की। ओके, नेक्स्ट अपने पास दिया, जैसे ये क्वेश्चन मिल गया कि सिरोही नस्ल किस पशु की है? भेड़, बकरी, गाय। तो यहाँ पर सिरोही है, किसकी? बकरी की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट दिया अपने पास, पशुओं की आयु की गणना किन दांतों को देखकर की जाती है? हाँ, आयु की गणना करने का सर्वोत्तम तरीका है दांतों द्वारा देखकर, यानी दांतों को देखकर। पर उसमें से कौन से दांतों को देखेंगे? कैनाइन, कैनाइन नहीं होगा। कैनाइन अपने पास गाय भैंस में नहीं पाई जाती है, ये किन में? शाका जो मांसाहारी होते हैं उनमें पाई जाती है। इंसाइजर, प्री मोलर, मोलर, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा। इंसाइजर दांत, ठीक है, इनको कील दंत कहती हैं। इंसाइजर 2 नंबर हो जाएगा। वे औषधियां जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है परंतु उन्हें नष्ट नहीं करती है। ओके, उनको एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीडोट। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स होता है कवक से। ओके, एंटीबायोटिक क्या हो गया? कवक से। यहाँ डिसइंफेक्टेंट जीवाणुनाशक होता है। एंटीडोट वे औषधियां जो विष को कम करे, एंटीडोट हो जाता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 नंबर हो गया। अब यहां पर दिया है अपने पास, रोग जिसमें पशु के पिछले टांग पर सूजन आ जाती है और जिसको दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है, और यदि चीरा लगाते हैं तो काला बदबूदार खून आता है। ओके, तो कौन सा? थनेला रोग नहीं है, एंथ्रेक्स नहीं है, गलगोंटू नहीं है, ब्लैक क्वार्टर या चुरचुरिया रोग या जहरवाद, इसको क्या कहते हैं? चुरचुरिया रोग हो गया, या इसको क्या कहते हैं? जहरवाद। ओके, तो अपने पास ये हो गया, जीवाणु जनित रोग है क्लोस्ट्रिडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया? भेड़ में मध चक्कर की अवधि होती है, यानी ईस्टर साइकिल, सर 12 दिन का होता है क्या? नहीं, लगभग इसमें कितना होता है? 17-18 दिन का होता है, 21 दिन में नहीं होता है, 25 दिन नहीं होता है। तो ये अपने पास 2 नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट अपने पास दिया पैराकिटोसिस है, यहाँ पैराकिटोसिस नहीं है दोस्तों, पैराकेरेटोसिस लिखना था। क्या लिखना था? केरेटोसिस। केरेटोसिस हो सकता है आपको जो एग्जाम में दिया है वो सही दिया था। पैराकेरेटोसिस रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम। ये अपने पास 3 नंबर होगा, जिंक की। मैग्नीशियम की कमी के कारण कौन सा हो जाता है? हाइपोमैग्नीशिया। हाइपोमैग्नीशिया कह सकते हैं मैग्नीशियम की कमी को, मैग्नीशिया। ठीक है, या इससे कौन सा होता है? ग्रासिटिटेन, ग्रासिटिटेन रोग हो जाता है, ग्रासटिटेनी, टिटेनी, ग्रासटिटेनी। चलो, अब अपने पास दिया नेक्स्ट, मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सहने के लिए यानी सेचने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान होता है 80, 81, 82 डिग्री, 90, 91, 92। सब आगे किस में दे रखा है? फारेनहाइट में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से बधियाकरण के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? जंबो, कैंची, सुई, बर्डीजो। तो बर्डीजो कास्ट्रेटर होता है ना, बधियाकरण के लिए क्या होता है? बर्डीजो कास्ट्रेटर। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। ओके, तो यहाँ पर कैंची नहीं है, सुई नहीं है, अब आपने हो सकता है इन दोनों में रिस्क लिया, ये भी नहीं है, ये 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया यहाँ पर, मादा पशुओं का गर्भकाल का उत्तम समय है
मध्यकाल के शुरू होने के 6 घंटे नहीं, लगभग कितने होते हैं 12 से 18 घंटे, शुरू होने से 4 घंटे 24 घंटे, तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 2 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास कौन सा दिया है, हे मेकिंग एक विधि है चावल के परिरक्षण की। तो हे और साइलेज होता है चारा से रिलेटेड, तो चावल का नहीं है, गेहूं का नहीं है, चारे के परिरक्षण का है, यानी कि चावल चारे को संरक्षित करने की विधि रहती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन दिया है कि ऊंट प्रजनन योग्य हो जाता है जब उसकी उम्र से अधिक हो जाती है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। जब अपने पास कितना वर्ष का ऊंट हो जाए 5 वर्ष का, ठीक है। ऑप्शन दिया जाए 4 से 5 या 5 से 6, तो 5 से 6 का हो जाएगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर इसका 2 हो गया, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए ऊंटनी का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 390 दिन का हो जाएगा। बकरे के मांस को कहते हैं, चिकन किसको कहेंगे, मुर्गी के। चिकन किसका हो गया सर, मुर्गी का। ये तो हमारे को ध्यान था, तो ये तो नहीं हुआ। व्हील नवजात बछड़ा का होता है, नहीं। अब मटन की बात करें, भेड़ का होता है, तो नहीं, ये भी नहीं हुआ। चेवन, राइट आंसर क्या हो गया 3 नंबर। राइट क्या हो गया दोस्तों, 3 नंबर हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आपने बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट किया है। दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए परीक्षण काम में लेते हैं, तो देखो अम्लता परीक्षण के लिए कौन सा, सीओबी क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट किया जाता है, तो ये तो नहीं हुआ। ओके, आयोडीन टेस्ट लेते हैं, हंसा परीक्षण लेते हैं, हंसा, या नाइट्रेट परीक्षण लेते हैं, नहीं। अब ये अपने पास 3 ऑप्शन है, तो ये हंसा दूध क्या होता है, दूध में वर्षा जल, दूध में वर्षा जल की मिलावट ज्ञात करने के लिए होता है हंसा, तो ये भी नहीं हुआ। अब नाइट्रेट परीक्षण करें या आयोडीन, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, आयोडीन, 4 नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भैंस की खीस में प्रोटीन प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। कि भैंस का खीस है, तो उसमें गाय का दूध का खीस होता है और एक भैंस का होता है। तो यहाँ पर अपने पास गाय वाले में क्या होता है, गाय में इतना परसेंटेज होता है और ये होता है भैंस में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार ये क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। कहाँ आपने छोटी छोटी सिली मिस्टेक किया है, उन मिस्टेक को क्या करेंगे, सुधार करते रहेंगे। और जो हो सकता है कोई स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप यदि तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं, तो आप एग्री हब में यहाँ आएँ और आप एक बार इनके यहाँ की व्यवस्था देखें और अटेंड करें। आप एग्जाम तक काफ़ी सारे एग्जाम दोगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आप में, और एक आपका जो जनरल क्वेश्चन गलत होने के चांस थे वो गलत नहीं होंगे, ये यकीन मानिए। ओके, तो यहाँ तक देखो, यदि आप ये अपने पास 60 क्वेश्चन थे, इसमें से यदि आपके 47 प्लस सही हो रहे हैं तो मानकर चलो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। बस ईमानदारी से ध्यान रखना, 47 प्लस आपके सही होने चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।